So now we will continue and today we will see about the nature of matter. ठीक है, so nature of matter में आपको पता है दो टाइप्स के हैं, एक होता है rigid और दूसरा होता है fluid. ठीक है, तो rigid नेचर का मतलब ये होता है कि इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. जैसे कि ये रिमोट जो मैंने पकड़ा है तो आई कैन नॉट बेंड इट, है ना. इफ आई एम अप्लाइंग एनी फोर्स इट इज नॉट एबल टू बी गेटिंग बेंट. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट इट इज रिजिड. ठीक है, सो व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट आर रिजिड? सो सॉलिड इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ठीक है, कोई भी सॉलिड आप लीजिएगा, सो इट इज हैविंग अ रिजिड नेचर. इसका मतलब ये है कि इट विल नॉट बेंड when you apply a force. ठीक है, and it is also not flexible. inflexible होता है. flexibility का मतलब क्या है कि आप शेप को जैसे की जैसे आप चेंज कर सकते हो, पर most of the solids will be rigid and inflexible. ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? नेचर वन था रिजिड एंड दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, रिजिड का एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस जिफ में. कैसे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द ब्रिक इट इज फॉलिंग पर उसका शेप नहीं बदला है. ठीक है, द शेप ऑफ द ब्लॉक इज स्क्वायर. सो इसका मतलब यह है कि वो रिजिड था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था, वो इनफ्लेक्सिबल था. ठीक है, सो नेक्स्ट नेचर क्या होता है? फ्लूइडिटी. मैंने बताया फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि इट इज वेरी इजीली फ्लोइंग. ठीक है, जैसे कि पानी आप देख रहे हैं तो क्या होता है इसकी, इट इज वेरी इजीली फ्लोइंग, है ना. इफ यू सी देयर इट इज वेरी इजीली फ्लोइंग इनटू द कंटेनर. ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि इट विल एक्चुअली टेंड टू मूव वेरी इजीली. जैसे कि आप सॉलिड में ऐसे फ्लूइडिटी नहीं देखते, सिर्फ रिजिड होता है, पर लिक्विड्स में आप देख रहे हैं तो वो होता है फ्लूइड और वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है. एंड वन मोर पार्टिकल क्या होता है? गैशियस पार्टिकल भी फ्लूइड्स ही होते हैं. ठीक है, बिकॉज इवन गैशियस पार्टिकल्स वेरी इजीली फ्लो थ्रू द एयर, है ना. सो यू कैन से सॉलिड्स आर रिजिड एंड लिक्विड्स एंड गैसेस दे आर फ्लूइड्स. ठीक है, दिस इज द समरी दैट यू कैन हैव. ठीक है, सो लिक्विड्स एंड गैसेस विल बी फ्लूइड्स. ठीक है, सो देन वी विल सी वेरी वेरी फंडामेंटल्स. आपको पता है इसे हम सिर्फ आज रिफ्रेश करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम कैसे बोल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स. कैसे उनका पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज बदलते हैं. यू कैन डिफाइन 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना. सो दैट वाज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, आपको पता है अब इवन द फोर्थ वन हैज कम, है ना. सो इसके बारे में भी हम बात करते हैं. सो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी था, वो प्लाज्मा स्टेट है. सो इसको हम लेक्चर के लास्ट में हम बात करते हैं, ताकि फर्स्ट वी विल फोकस अपॉन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए हम देखते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. ये एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं अच्छे से कि सॉलिड्स में जो आप देख रहे हैं तो वेरी नाइसली दे आर अरेंज्ड, है ना. सो सॉलिड्स को जब आप देख रहे हैं तो रिजिड स्ट्रक्चर कैसे होता है? बिकॉज दे आर वेरी वेरी नीटली अरेंज्ड इन अ पैकिंग वे, है ना. सो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, सो सॉलिड्स में वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उसका शेप बहुत बहुत फिक्स्ड है. ठीक है, एंड लिक्विड को जब आप जा रहे हैं तो यू आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. तो क्या हो रहा है? अरेंजमेंट इज रैंडम. थोड़ा सा मतलब अरेंजमेंट नीट नहीं हो रहा है, अरेंजमेंट थोड़ा डिफॉर्मेशन हो रहा है ना. एंड देन गैशियस तो बिल्कुल ही फ्री है, पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल बाउंड टू वन अनदर, है ना. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती जा रही है. ठीक है, सो ये है एक सिंपल सा पिक्चर जो आपको बोल सकता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं एक एक को प्रॉपर्टीज के द्वारा. तो सॉलिड आपको पता है इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप, मास एंड वॉल्यूम, है ना. तो जैसे कि आप देख रहे हो सॉलिड, कोई भी सॉलिड आप ले लो तो इट इज हैविंग अ फिक्स्ड शेप, है ना, एंड उसकी मास भी फिक्स्ड है. यू कैन नॉट चेंज द मास, यू कैन नॉट रिमूव इट, यू कैन नॉट कंप्रेस इट. ठीक है, एंड द मास इज फिक्स्ड, इट्स शेप इज ऑल्सो फिक्स्ड, यू कैन नॉट डिफॉर्म इट. मैंने बताया रिजिड होता है इसीलिए. एंड इट्स वॉल्यूम इज ऑल्सो फिक्स्ड. ठीक है, चलिए इफ आई एम टेकिंग दिस रिमोट एंड इफ आई एम कीपिंग इट इन सम अदर डेस्क, ठीक है, ऐसे में एक और
कंटेनर में रखती हूँ, ठीक है, फिर भी इसका वॉल्यूम फिक्स है, वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में भी देखते हो, है ना, जैसे कि आइस क्यूब, आयरन नेल, वुड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आपके मन में आए वो आप बात करते हैं। विच इज हैविंग अ डेफिनेट शेप, विच इज वेरी हार्ड एंड विच इज वेरी रिजिड, ठीक है। सो दे ऑल बिलोंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सो यू नो अबाउट दिस। सो आपको जो डाउट्स है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर सकती हूँ, पर सिंपल सा डेफिनेशंस है ये सब, तो आपको पता ही है ये सब, तो इसीलिए वी विल मूव ऑन टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सो चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव अ डेफिनेट मास एंड दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। सो डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन नॉट कंप्रेस इट, ठीक है। सो वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज तब होता है जब आपको कंप्रेस करने में होता है, ठीक है। एंड व्हेन यू कैन नॉट कंप्रेस, ठीक है, व्हेन यू कैन नॉट कंप्रेस, सो दैट मीन्स इट इज हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। when you cannot compress then you say that they have a fixed volume, ठीक है। so they have fixed volume। so आपको समझ आ रही है ना। so definite volume का मतलब ये होता है कि they cannot be compressed, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव अ डेफिनेट शेप, ये तो आपको पता ही है, दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड देयर शेप इज ऑल्सो फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट अनलेस सम प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यस, है ना। सो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है कि देयर पार्टिकल्स आर सो वेल अरेंज्ड inside the solid, so जैसे कि you cannot change its shape, you cannot compress it so that the shape remains the same and its volume is also fixed, ठीक है। so you can say they are negligibly compressible, ठीक है। and solids have high density, so density का पहले आपको पता होना चाहिए, इसकी density क्या होता है। डेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है आपको पता है, डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, ठीक है। सो अगर आपकी वॉल्यूम कम है, इमेजिन अगर आपकी वॉल्यूम कम है तो मीन्स डिनोमिनेटर इफ इट इज लेस, ठीक है, एंड द न्यूमरेटर इज मोर, तो इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल रेशियो विल बी हाई, है ना। सो दैट मीन्स यू शुड हैव लीस्ट वॉल्यूम एंड यू शुड हैव मोर मास, ठीक है। तो सॉलिड में ऐसा ही होता है ना, वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि दे आर एक्चुअली वेरी वेरी क्लोजली स्पेस्ड, है ना। पार्टिकल्स, जो आप पार्टिकल्स देख रहे हो तो आपको पता है सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बहुत लो होता है एंड दैट इज व्हाई डेंसिटी विल बी वेरी वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो बहुत बढ़ता है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी आप देख सकते हैं इस क्रिस्टल के अंदर कैसे एक दूसरे से एटम बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू से द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज they are not expandable, ठीक है। so very very negligible expansion of solids on heating or cooling। तो आपको पता ही है कि if you are actually मतलब if you have seen a metal container, ठीक है, so imagine you are having a glass container and its lid is closed, ठीक है। तो you have seen this phenomena कि जब भी lid बहुत बहुत टाइट होता है, आपको मतलब उन्हें खोलने के बहुत मुश्किल होता है, तो what will you do, you will pour hot water on it, है ना। तो hot water pour करने से क्या होता है, वो मेटल जो था, लिड जो था, वो एक्सपैंड होने लगते हैं,
तो होने के वजह से आपको लिड बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत बहुत फोर्स डालना पड़ता है, बहुत हीटेड वाटर आपको डालना पड़ता है, ओनली देन द सॉलिड्स विल एक्सपैंड, ठीक है। जैसे कि एट रूम टेम्परेचर यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। सो दैट इज वाई यू टेक अ हॉट वाटर, हॉट बॉइलिंग वाटर एंड देन यू पोर ऑन द लिड ऑफ द मेटल, जैसे कि वो एक्सपेंशन हो जाता है और फिर आप लिड को खोल सकते हैं, ठीक है। सो दे विल हैव वेरी लो एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे डिफ्यूज इनटू वन अनदर वेरी स्लोली। सो डिफ्यूजन के बारे में हमने बात किया था, क्या होता है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स भी है बहुत बहुत स्लो होते हैं। वी हैव सीन डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, है ना, ब्राउनियन मूवमेंट में हमने देखा था और आगे भी देखा था हमें, पर सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत स्लो होते हैं। पर एक्सेप्शन तो है, एक्सेप्शन के बारे में भी हम बात करते हैं ताकि यू विल अंडरस्टैंड डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स भी कैसे होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड में जो आप लिखते हो, ठीक है, आपको पता है जब ब्लैक बोर्ड में आप लिखते हो तो चॉक कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ब्लैक बोर्ड में घुसते हैं, है ना, इट गेट्स डिफ्यूज्ड, ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट रबिंग द बोर्ड देन इटसेल्फ, आप सुनो कि एक हफ्ते के बाद यू आर ट्राइंग टू रब द ब्लैक बोर्ड, तो आपको पता है मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऑल द चॉक पार्टिकल्स आर नॉट गॉन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, सो व्हाई इज इट, द रीजन इज ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। सो डिफ्यूजन के मतलब ये होता है कि चॉक पार्टिकल्स बोर्ड के पार्टिकल्स से इंटरमिक्सिंग हुए हैं, इसके वजह से आपको रब करने में तकलीफ होता है, ठीक है। सो द एक्सेप्शन, solids also can diffuse into one another but they undergo very very slowly। तो ये आपको जानना जरूरी है कि एग्जाम्पल भी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। whenever we say there is very least thermal expansion of solids, पर आपको एक्सेप्शन की भी बताना होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है सॉलिड्स में, ठीक है, पर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। वैसे ही डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स वो भी हो सकता है पर इट विल टेक वेरी वेरी स्लोली, ठीक है। सो देन वी विल सी अबाउट लिक्विड्स। तो सॉलिड्स के बारे में हमने बात किया, प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने बात किया। सो चलिए विल सी अबाउट लिक्विड्स। तो लिक्विड्स दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये तो आपको पता है, it will take the shape of the container, है ना। so all if you're pouring water into this water bottle, so it will take the shape of the water bottle, ठीक है, पर उसका वॉल्यूम सेम रहता है। मैंने बताई आपको वॉल्यूम किससे प्रॉपर्टी होता है, वो कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। तो इफ यू ट्राई टू कंप्रेस वाटर इट विल नॉट गेट कंप्रेस्ड, है ना। So what can you say about it? So the volume is fixed and the mass is also fixed in liquid, but the shape is only determined by the shape of the container, ठीक है। So examples आपको पता है पानी, and this is mercury, है ना, this is liquid mercury। So आपको पता है mercury liquid form में होता है, तो this is liquid mercury, so वो liquid state में है। और दूध और कुछ भी बता सकते हैं आप, अल्कोहल, दूध, पानी, सब लिक्विड स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। सो चलिए इनका प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, एक एक सॉलिड्स की तरह ही है। सो लिक्विड्स का मैंने बताई, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम एंड दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स have compressibility, very low compressibility, or they don't compress at all, है ना। so you cannot compress it, पर liquids are slightly more compressible than that of the solids, ठीक है। so मतलब हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड्स को, ठीक है, better than that of solids, ठीक है। so ये जो आप देख रहे हैं, सो इससे आपको पता चल रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, है ना, जैसे कि आप एक पिस्टन से यू आर पुशिंग इट इनसाइड द कंटेनर, तो थोड़ा सा कंप्रेस हो ही रहा है लिक्विड्स में, ठीक है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। सो चलिए एक और प्रॉपर्टी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब आपको बताना है डेंसिटी क्यों थोड़ा लेस है, क्योंकि again we'll start to talk
डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। आपको पता है वॉल्यूम इन लिक्विड्स इज स्लाइटली मोर, है ना। सो द पार्टिकल्स आर स्लाइटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिटिल लेस कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। सो इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड से कंपैरिजन, ठीक है। सो इसीलिए यू से डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सो दिस इज ओनली द मेजरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। वॉल्यूम, ओके अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब डेंसिटी कम होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। सो देन नेक्स्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स कैन डिफ्यूज टू अनदर इजीली, ठीक है, ये भी आपने पढ़ाई है। सो वेन एवर यूर ड्रॉपिंग एन इंक इनटू वाटर तो कैसे बहुत आसान से वो डिफ्यूज हो जाता है वाटर पार्टिकल से, ठीक है। सो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज वेरी वेरी इजी कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड्स वेरी वेरी स्लोली दे डिफ्यूज इनटू वन अनदर, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। ये भी आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा मतलब दूर रहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। सो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इनसाइड द लिक्विड इज a little less compared to that of solid, ठीक है। and the next property, liquids expand more than that of solids on heating, ठीक है। तो इसका बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में, है ना। सो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, है ना, ऑन टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। सो वेन एवर यू हैव फीवर तो आपको पता है आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। सो वेन एवर यू कीप इट इनसाइड योर माउथ क्या होता है, एज द टेम्परेचर इज मोर द मर्क्यूरी प्लेस्ड इनसाइड द बल्ब, है ना। आपको पता है अंदर मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, सो ठीक है। सो बिकॉज द मर्क्यूरी हैज गॉट हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना जरूरी होता है क्योंकि यू शुड नो दिस, ठीक है। सो बिकॉज मर्क्यूरी कैन वेरी इजीली एक्सपैंड ऑन अ लिटिल चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है, इवन इफ यू हैव स्लाइट टेम्परेचर चेंज इन योर बॉडी देन इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, है ना। सो देन इट विल राइज थ्रू द कैपिलरी एंड देन यू विल मेजर इट, ठीक है। सो यू कैन से दैट लिक्विड्स विल एक्सपैंड मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग और व्हेन देयर इज राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो चलिए वी विल सी द नेक्स्ट और द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज गैसेस, ठीक है। सो गैसेस एज यू नो they have definite mass but they don't have definite shape and no definite volume also, ठीक है। So अभी तक हमने solids और liquids में देखा था कि both will have definite volume, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका compressibility बहुत negligible है ना। पर gases में आपको पता है whenever you are using gas cylinders, है ना, घर में जो आप गैस सिलेंडर्स यूज करते हैं तो इसमें बहुत वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर ऑक्यूपाइड, है ना। तो दैट इज बिकॉज यू कैन कंप्रेस द गैस वेरी वेरी इजीली एंड यू कैन पुट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। शेप का तो बात ही नहीं है क्योंकि वो बहुत बहुत दूर रहता है एक दूसरे से पार्टिकल्स, है ना, तो उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। बट दे कैन हैव डेफिनेट मास, मास तो फिक्स है ना। सो द एग्जाम्पल्स फॉर गैसेस आपको पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे गैसेस आपको पता है। तो दे आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर गैसेस, ठीक है। सो चलिए इनका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इनका प्रॉपर्टीज सॉलिड्स और गैसेस के प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं और लिक्विड्स ये दूसरे के बीच में होता है, ठीक है। सो सॉलिड्स एक एक्सट्रीम में होता है और गैस दूसरा एक्सट्रीम में। लिक्विड ये दोनों के प्रॉपर्टीज को मिक्स करके एक अलग सी प्रॉपर्टी बनाता है, ठीक है। सो गैसेस का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ये है आपको पता है, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट मास, है ना। सो यू कैन keep it inside the container or you can store it inside the container, तो इसका मास फिक्स रहता है, ठीक है।
but they don't have definite shape and volume, है ना. And then this property very important, they are highly compressible. ठीक है. Why are they highly compressible? Because they are actually having particles which are very very far. ठीक है. सो एक दूसरे का पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर है, तो इसीलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत वीक होता है ना, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. तो आपको पता है जब भी वेन एवर यू आर वेरी फार फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है. सो इमेजिन कि आप यहाँ रहते हो और आपकी फ्रेंड मतलब कहीं और जगह पे रहता है, ठीक है. मान लिए मैं बेंगलुरु में हूँ और मेरी फ्रेंड दिल्ली में है, ठीक है. सो आपको पता है एक दूसरे से कनेक्शन मोबाइल से हो सकता है, पर फिर भी कांटेक्ट इतना नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत बहुत दूर है, इसीलिए हमको एक दूसरे से एवरी डे वी कैन नॉट मीट देम, है ना. तो जैसे ही यहाँ भी वेन एवर दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बहुत वीक होता है, इसीलिए यू कैन ईजिली कंप्रेस देम, है ना. बिकॉज दे आर फार यू कैन ईजिली कंप्रेस देम सो दैट दे कैन कम क्लोजर. क्योंकि फोर्स नहीं है एक दूसरे से, तो ईजिली आपको फोर्स डालने से यू कैन कंप्रेस देम इनटू एनी वॉल्यूम, ठीक है. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो ये होता है, ऐसा होता है कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स की मोशन, ठीक है. सो आपको पता चल रहा है कि दे आर रैंडमली मूविंग, है ना, बिकॉज दे आर वेरी फ्री. सॉलिड्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, ओके. लिक्विड्स थोड़ा सा फ्रीडम होता है उसमें, पर गैसेस तो अलग ही लेवल है. सो दे आर कंप्लीटली फ्री टू मूव. क्यों? क्योंकि उनका इंटर डिस्टेंस बहुत बहुत दूर है. Okay, they have a very large inter distances between the particles, so इसीलिए उनका force of attraction भी बहुत weak है, and so they are highly compressible, ठीक है. So the next property, the density of gas is extremely small. So इसको आपको ही जानना अब बहुत आसान हो रहा है ना. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है, न्यूमरेटर कम, तो क्या होता है, डेंसिटी भी कम होता है ना. एंड देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. ये भी हमने बात किया है. क्यों नेग्लिजिबल होता है? क्योंकि उन दूसरे से बहुत बहुत दूर है, ठीक है. एंड देन गैसेस एक्सपैंड टू लार्ज एक्सटेंट व्हेन हीटेड, ठीक है. ये भी आपको पता ही है ना. व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग ए लार्ज मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, तो आपको पता है गैसेस बहुत बहुत फास्टली एक्सपैंड होते हैं, ठीक है. एंड देन द गैसेस डिफ्यूज इनटू वन अनदर आल्सो वेरी रैपिडली. ये भी हमने बात किया. कहाँ पे बात किया था हमने? जैसे कि अगरबत्ती की एक एक्टिविटी किया था हमने, है ना. सो मैंने बताई थी अगरबत्ती की स्मेल बहुत बहुत फास्टली आप मतलब डिटेक्ट कर सकते हो. कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? इससे, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत बहुत फास्ट है ना. बिकॉज दे मिक्स विद ईच अदर, गैस मॉलिक्यूल्स एंड द particles of incense stick, they mix very rapidly and you get the smell of it in a very large room very fast, ठीक है. सो ये है गैसेस का प्रॉपर्टी. और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गैसेस की ये है कि दे एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है. ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे थियोरीज में ये इम्पॉर्टेंट होता है. आप अपनी हायर क्लासेस में आप पढ़ते हैं, ठीक है, गैसेस की प्रेशर कैसे चेंजेस होता है वैसे, ठीक है. सो व्हाई डज गैस एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है. सो दैट इज द क्वेश्चन. तो जैसे आप देख रहे हैं ये गैसियस पार्टिकल्स है. सो मैंने बताया इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो इसका अलग लेवल का मतलब स्पीड में वो रैंडमली मूव होता है ना. बिकॉज यू हैव स्टडीड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, है ना. सो यू नो बिकॉज ऑफ दैट गैसेस मूव इन अ वेरी रैंडम डायरेक्शन, वेरी with high velocity, ठीक है. So whenever you're keeping it inside the container, ठीक है, so they are colliding with each other, है ना. So जैसे कि whenever you're having in the closed container, each particles they collide with each other and also with the walls of the container, ठीक है. So with some force they are also colliding with the walls of container. Now pressure क्या होता है? Pressure आपको पता है वो होता है force per area, है ना. So पर एरिया वॉल के फोर्स बहुत होता है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर है,
है ना, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो आप बता सकते हैं कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द टू, ठीक है। सो ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट गैसेस आप प्रेशर के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को देख लिया है, तो एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने तीन मैटर को दिया हुआ है, वो वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिक थ्योरी क्या है? थ्योरी आपको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें बहुत ज्यादा होनी चाहिए? सॉलिड्स में। किसमें बहुत वीक है? गैसेस में, ठीक है। विच विल हैव इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्या? फर्स्ट आपको क्या लिखना है? विच इज हैविंग द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो दैट विल बी ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन? क्योंकि गैसियस फॉर्म में है ऑक्सीजन, है ना। देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वीक। देन विच वन वी विल हैव आफ्टर गैसेस? लिक्विड, है ना। तो यहाँ लिक्विड कौन सा है? वाटर। तो इट इज हैविंग बिटवीन दैट ऑफ सॉलिड एंड गैस, है ना। हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में। तो हियर इट इज नथिंग बट शुगर, ठीक है। तो आपको पता है शुगर इज सॉलिड, इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि लीस्ट विल बी ऑक्सीजन एंड द हाईएस्ट विल बी शुगर, ठीक है। The next one. Liquids generally have lower density as compared to solids. But why does ice float on water? ठीक है, ये है हमारा question, ठीक है। Whenever you throw a solid into the water, always it sinks, है ना। But why isn't it in the case of ice? ठीक है, this is a typical example जिसको हम अच्छे से समझते हैं। इसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि आइस में जो H2O होता है उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होता है। वो कैसा होता है हम देखते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझती हूँ आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है? बेसिकली लिक्विड वाटर में वाटर ऐसा ही होता है, पर आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो आपको पता है वाटर का कॉम्पोजिशन होता है H2O, है ना। तो शेप होता है V शेप, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आइस में ऐसे बहुत सारे H2O का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हम इसको बनाते हैं अच्छे से और बाद में देखते हैं कि इसमें इतना भी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। लेट अस टेक सच 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इसमें कोई स्पेशल सा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो कैसे? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे O दूसरा H के साथ एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जैसे कि यहाँ भी इस H के साथ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना। तो इसको हम एक अच्छे से बनाते हैं, यहाँ भी, ठीक है। और भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके साथ ऐसे करके एक चेन सा मतलब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो now you can see that the density will decrease. Why it will decrease? हम देखते हैं यहाँ, ठीक है। Now if you are seeing full of such bonds will be present inside the ice, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। whenever वॉल्यूम इंक्रीजेस क्या होनी चाहिए? डेंसिटी हैज टू डिक्रीज, है ना। तो दैट इज व्हाई आइस विल बी लेस डेंस कंपेयर टू वाटर, ठीक है। फ्लोटिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? डेंसिटी शुड बी लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। इसीलिए आइस हैज गॉट स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसाइड इट, दैट इज व्हाई आइस floats on water, okay? चलो मानते हैं if this was not the case, aquatic animals होते ही नहीं। क्यों होते ही नहीं? You know अंटार्कटिक और नॉर्थ पोल में जो बहुत फ्रोजन टेम्परेचर होता है, ठीक है। if ice would not float, तो इसका मतलब ये होता है कि there would be no water at all, so aquatic life would have been died, है ना। तो this is because ice is floating on water, so aquatic animals still exist even in frozen temperature.
temperatures, ठीक है. So you learned something new. So you learned that ice is not simply H2O but it is having hydrogen bonding inside it. ठीक है. सो इसके लिए काफ़ी है ये लेक्चर. और भी हम लेक्चर्स और भी पढ़ते हैं. तो इससे पहले वॉट एवर आई हैड डिस्कस्ड, ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है ताकि यू कैन कंपेयर. ठीक है. नोट्स में अच्छे से कंपेयर करके पढ़िएगा. देयर इज नथिंग न्यू. जो भी मैंने पढ़ाई आपके पिछले लेक्चर्स, पिछले साइट्स में, वो मैंने एक टेबल के द्वारा लिखा है ताकि आपको बहुत ईजी से कंपैरिजन करने के लिए अच्छा होगा. ठीक है.